अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शील टाइगर पुलिस स्टेशन ने जिस बच्चे को अपहरण करने वाले गिरोह को पकड़ा है, उसके आगे की फॉलोअप की खबर आज हम आपको बता रहे हैं। 12 दिन की पुलिस कस्टडी कोर्ट से मिलने के बाद इस पूरे गिरोह की मुख्य आरोपी क्रमांक 1 आफरीन मुन्ना खान, इसने पुलिस को जो जानकारी दी वो बेहद चौंकाने वाली है। और इस जानकारी के चलते पुलिस विभाग के पैरों तले की जमीन खिसक गई और पूरी पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच गई। डीसीपी क्राइम दीपक देवराज, जोन डीसीपी 1 बुरसे, एसीपी रमेश धुमाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अन्य तमाम आला अधिकारी जो है वो शील टाइगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पूछताछ के दौरान सबसे पहले तो आफरीन ने शील टाइगर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसने अलग अलग जगहों से 8 से 10 बच्चों को अगवा किया है, उनका अपहरण किया है और उन्हें बाद में बेचा है। लेकिन न्यायालय से पुलिस रिमांड मिलने के बाद जो पूछताछ आफरीन से शील टाइगर पुलिस स्टेशन ने और अन्य पुलिस अधिकारियों ने, जिसमें थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के भी पुलिस अधिकारी हैं, अन्य भी कमिश्नरेट के अधिकारी हैं, इनके द्वारा की गई पूछताछ में आफरीन ने बताया कि उसने इनमें से अपहृत किए गए बच्चों में से कुछ की हत्या कर दी है और उन बच्चों की लाशों को उसने शील महापे रोड स्थित सहारा कॉम्प्लेक्स करके जो इलाका है उससे सट करके जो पूरी पहाड़ियां हैं, एक वादिये फारा करके और एक जगह बोली जाती है, वहां पहाड़ियों के पास उसने जो है उनकी लाशों को गाड़ दिया है जो अपहृत किए गए बच्चे हैं। अब ये जानकारी मिलने के बाद मंगलवार के दिन जो है यहां पूरे पुलिस अमले दल बल के साथ जेसीबी के साथ खुदाई का काम शुरू किया गया। जहां जहां आफरीन बताती चली गई वहां पर जो है अपहृत बच्चों की लाशों को ढूंढने के लिए जेसीबी से खुदाई की गई, मगर देर शाम तक जो है खुदाई करने के बावजूद इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। अब सवाल यहां यह उठता है, आफरीन खान जो शक्ल से ही और जो अपनी बातों से ही एक घाघ अपराधी मालूम पड़ती है, क्या वो वाकई में पुलिस के सामने सच बोल रही है? और जिस तरीके से पुलिस ने उसको रखा है, जिस तरीके से उसको ट्रीटमेंट दिया है, उससे नहीं लगता है कि आफरीन इतनी आसानी से पुलिस के सामने पूरा कच्चा चिट्ठा या सच उगलेगी। अब इसमें आफरीन से, उसकी मां बनने वाली मुबीना से, खास करके इन दोनों से पुलिस ने कैसे सच निकलवाना है यह सोचना काम पुलिस का है। बहरहाल देर शाम तक चली बच्चों की, अगवा किए हुए बच्चों की, अपहृत किए गए बच्चों की जो है लाशें खोजने का यह काम देर शाम को रुका। उस दौरान पुलिस ने इनका एक और सहयोगी रिक्शा चालक है जो कि सहारा कॉम्प्लेक्स का ही रहने वाला बताया जाता है, जिसका नाम अजहरुद्दीन अब्दुल्ला खान है, उसे भी हिरासत में लिया है। उससे भी पूछताछ शुरू है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है वो कुछ इस प्रकार है कि अजहरुद्दीन आफरीन का और मुबीना का फिक्स रिक्शा वाला था। कहीं भी आना जाना या बच्चों को उठाना, उठा करके भागना, फिर उसे कहीं पहुंचाना वगैरह, इन आदि कामों में अजहरुद्दीन की बहुत बड़ी भूमिका है। उसका एक बहुत बड़ा एक्ट जो है इस क्राइम के अंदर रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। अब इस जानकारी की पुष्टि पुलिस जांच की परत दर परत जब सच्चाई सामने आएगी उस वक्त ही हो पाएगी। मगर जहां तक लगता है कि बच्चों को अगवा करने वाले या चाइल्ड किडनैपिंग का ये जो रैकेट है ये बड़ा है, इसके लिंक ज्यादा मतलब गहरे हैं, तार बहुत दूर तक फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अजहरुद्दीन एक कड़ी के रूप में, 5वें शख्स के रूप में इस गिरोह में जो है हिरासत में लिया गया है। अब आगे पुलिस की जांच जैसी बढ़ती है तो कितने लोग और इसमें शामिल हैं वो भी सच सामने आएगा। मगर सबसे अहम सवाल, हार्ड नट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वो हार्ड नट साबित हो रही है आफरीन मुन्ना खान। कैसे टूटेगी आफरीन पुलिस के सामने, ये एक चुनौती है थाने पुलिस, शील टाइगर पुलिस, क्राइम ब्रांच, इन सब के लिए। क्या पुलिस इस आफरीन से, मुबीना से, उनके सहयोगियों से पूरी सच्चाई कबूलवा करके जो 8-10 बच्चों का उन्होंने अपहरण किया है उनका पता लगाने में कामयाब हो पाएगी, या उनमें से जो भी बच्चे मारे गए हैं उनकी हत्या के अपराध को उजागर कर पाने में थाने पुलिस, थाने क्राइम ब्रांच और शील टाइगर पुलिस कामयाब हो पाएगी? ये सारे सवालों के जवाबों का इंतजार हमारे साथ साथ आप सभी को भी है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी प्रार्थना करें, दुआ करें कि पुलिस जो काम कर रही है उसमें उसे कामयाबी मिले, सफलता मिले।
ठाकुरपाड़ा परिसर के सुनील नगर में अफीफा चाल में रहने वाले जमाल अहमद शाह मारकुन निसा शाह के 2 वर्षीय बेटे अहमद की अपहरण की गुत्थी सुलझाने के बाद जो सनसनीखेज खुलासे अपहरणकर्ताओं के चलते सामने आए हैं, आफरीन खान ने जो बातें बताई है, वो जिस तरीके से पुलिस को घुमा रही है, तो क्या रहा पूरा इस खबर का अगला फॉलोअप, उसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।